कोई ओवैसी को यहाँ नहीं चाहता है, कोई ओवैसी को कोई नेता नहीं मानता है। चाहे वो जोशी हो, अडवाणी हो, सबकी लड़कियां को मुसलमान ही उठा कर लेके चला गया। ये अल्पसंख्यक लोग भी अभी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इस बार ओवैसी की जो दाल है ना, वो बिहार में नहीं गले। कोई भी वोट कटवा पार्टी आकर के हमारे वोट को काट करके जा सकता है। एक तरफ तेजस्वी हैं और एक तरफ हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और ये दोनों मिल करके इस रथ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बिहार का जो विकास है वो निरंतर प्रगति पर चलता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार आ रहे हैं। 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर रहेंगे। अब ऐसे में जब महागठबंधन भी बनकर तैयार है और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ओवैसी की पार्टी ने भी ताल ठोकना शुरू कर दिया है, कमर कस ली है। महागठबंधन को कितना नुकसान होगा, क्योंकि आपने देखा है बीते 2 उपचुनावों में कैसे, चाहे हम गोपालगंज की बात करें या फिर उससे पहले हम कई ऐसे क्षेत्रों की बात करें। पहले भी ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी है 2020 में, जब उसे 5 सीटें जीतने को मिली थी, तो महागठबंधन को चुनौती मिली है, महागठबंधन को नुकसान हुआ है AIMIM से। अब ऐसे महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ओवैसी को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं महागठबंधन के तमाम नेता, जरा सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बिहार आ रहे हैं। देखिए, सीमांचल का दौरा होना है, भाई बहन हमारे साथ है। क्या लगता है ओवैसी की एंट्री लोकसभा चुनाव से पहले? कोई भी आएगा, जनता सबको चिन्हित कर ली है कि कौन बिहार के हित में काम करने वाला है और कौन बीजेपी के हित में काम करने वाला लोग है। इसलिए बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है जितना लोग समझते हैं। नहीं, वो क्यों आ रहा है, क्या लगता है? आप तो क्या रहे हैं, राजनीति करते हैं, राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। अगर राजनीति करना है तो हर आदमी को हर स्टेट में जाना पड़ता है। अगर वो आ रहे हैं तो उससे हमको क्या लेना? गठबंधन को उससे नुकसान है ना? कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं? कई बार उपचुनाव हुए तो वैसे की पार्टी ने आपको हरा दिया। नहीं, कहीं कोई नहीं। लोग को समझदारी नहीं होगी, हो सकता कुछ कारण होगा, लेकिन अब सब लोग समझ गए। आप लोग तो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि वो उन्माद फैलाते हैं। असल में है क्या कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ज्यादा वही बताएंगे और जितना वो बोलेंगे उतना ही हमको फायदा मिलेगा। मतलब ओवैसी से आपको फायदा होगा? नहीं, कोई ओवैसी को यहाँ नहीं चाहता है, कोई ओवैसी को कोई नेता नहीं मानता है। अब लोग नहीं, वो तो कहते हैं कि आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, मुसलमानों के हित के काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ वोट लेते हैं। हम सबकी बात करते हैं। लोकतंत्र की जो हत्या करता है उसके खिलाफ में हम बोलते हैं। हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, राज्य के हित के लिए मैं काम करता हूं और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए मैं काम करता हूं। इसलिए हम किसी जाति विशेष से नहीं आते। आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी के बिहार से लगता है भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात बता दें, आप लोग बार बार कहते हैं ये मुसलमानों की बात करता है, ये बीजेपी वाले लोग, और जितने बड़े नेता इसके हैं, चाहे वो जोशी हो, अडवाणी हो, सबकी लड़कियां को मुसलमान ही उठा कर लेके चला गया। ये लोग कहाँ थे? सबकी बेटियां की शादी मुसलमानों से हुई है। तो ये लोग केवल अफवाह फैलाकर वोट को डाइवर्ट कराना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान का चर्चा करके, और देश को बांटना चाहते हैं। चूंकि ये अंग्रेजों के साथ रहे हैं, अंग्रेजों के साथ देने वाले हैं, इसलिए इन लोगों को तो हिंदुस्तान से हटाकर भेज देना चाहिए। वही अंग्रेजों के पक्ष में जाओ, वहाँ के लोग। देखिए, आप बिहारी को ना एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार बार बिहारी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। अब बिहार की जनता जो है ये जान चुकी है कि ओवैसी जी जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है और वो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। इस बार ओवैसी जी आ रहे हैं और इस बार आजमा के देख लें। इस बार उनको है ना बाउंड्री के इतना पार फेंका जाएगा ना कि दोबारा वो बिहार में आना भूल जाएंगे। तो ओवैसी जी ने तो आप लोग को झटका दिया ना, 2 बार अभी जो उपचुनाव हुए, उन दोनों ही उपचुनावों में ओवैसी की पार्टी के चलते आपकी हार हो गई, तो महागठबंधन को तो डर होना चाहिए। अरे देखिए, हम बोले ना, बिहार के लोग थोड़ा इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं। एक बार उनके भावना में बह गए। अब बिहार में जितनी भी जनता, उनको समझ में आ चुकी है कि बीजेपी की बी टीम है। और अल्पसंख्यक के लिए जो माननीय नीतीश जी और हमारे लालू जी ने जो किया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो आज तक किया, उतना तो बिहार में कोई नहीं किया है। तो ये अल्पसंख्यक लोग भी अभी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इस बार ओवैसी की जो दाल है ना, वो बिहार में नहीं गले। आ रहे हैं। जहाँ तक हम लोग सभी जानते हैं कि ओबीसी कहीं ना कहीं वोट कटवा के रूप में दिखाई पड़ती है हर बार, हर चुनाव में। और महागठबंधन को अपने कार्यों के प्रति जो है विश्वास है। लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया है, बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने काम किया है, बिहार की जनता के लिए जो उन्होंने काम किया है,
और खास करके अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने काम किया है, तो मैं पूरी उम्मीद है कि जनता जो है ऐसे वोट कटवा को नज़रअंदाज करेगी और हमारे माननीय विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी को ही वोट देने का काम करेगी, जिसमें महागठबंधन में हमारी 7 पार्टियां हैं और साथ ही विकास साथ की बातें जो है वो बीच में विकास है। की बात जो करी थी उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी सभी शामिल है। जी, निश्चित रूप से हमारे जो जनता के प्रति जो हमारी जो उत्तरदायित्व है उसका हम लोगों ने पूर्ण रूप से निर्वहन किया है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नित्य दिन हम लोग प्रयत्नशील हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि सिर्फ आप लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, उन्हें ठगते हैं और उनके लिए काम कुछ होता नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को। लेकिन किंचित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये बात जो है बीजेपी वालों के लिए कहा जाए तो ये सही होगा, लेकिन महागठबंधन के लिए कहते हैं। लेकिन यही तो मैं कहना चाहती हूँ, ये बीजेपी के लिए सही हो सकता है, हमारे गठबंधन के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग ने हमेशा से अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, सभी समुदायों को एक साथ लेकर के न्याय के साथ विकास करने की धारा को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह से कोई भी वोट कटवा पार्टी आकर के हमारे वोट को काट करके जा सकता है और आने वाले समय में आपको ये परिलक्षित भी होता दिखाई पड़ेगा। पब्लिक पर आपको भरोसा है, जनता होशियार हो मुझे गई है। पूर्ण विश्वास है, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं और जितने भी हमारे पिछड़े और दलित पिछड़े हमारे जितने भी भाई बंधु, जितना काम हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने सरकार में किया है, तो उनको याद करके, उनको सोच करके हमें ही वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से 2024 की जो कायाकल्प जो रूपरेखा होगी वो अलग दिखाई पड़ेगी। मतलब नीतीश कुमार के इस बिहार से जो निकले हुए रथ है उसे ओवैसी रोकने में असफल हो गए, आप ये कह रही ना? निश्चित रूप से ओबीसी की जो रुकावट डालने की जो परंपरा रही है उसमें हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है। हमारा जो रथ है उसके दो सारथी अब हो गए हैं, एक तरफ तेजस्वी हैं और एक तरफ हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और ये दोनों मिल करके इस रथ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बिहार का जो विकास है वो निरंतर प्रगति पर चलता रहेगा। तो चाहे आरजेडी के एमएलए हो, एमएलसीज हो, वो सभी क्या कुछ कर रहे हैं, जेडीयू के एमएलसी ने क्या कहा है हमने आपको सुनवाया है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को कोई चुनौती नहीं माना जा रहा है। क्या कुछ नेताओं के कहने हैं असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले तैयारी हर दल करती है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, ओवैसी की पार्टी भी तैयारी कर रही है, महागठबंधन भी तैयारी कर रही है, लेकिन अंततः जनता को रिझाने में कौन सा दल कामयाब हो पाएगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। नहीं, कोई ओवैसी को यहाँ नहीं चाहता है, कोई ओवैसी को कोई नेता नहीं मानता है। चाहे वो जोशी हो, अडवाणी हो, सबकी लड़कियां को भी मुसलमान ही उठा कर लेके चला गया। तो ये अल्पसंख्यक लोग भी अभी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इस बार ओवैसी की जो दाल है ना वो बिहार में नहीं गले। कोई भी वोट कटवा पार्टी आकर के हमारे वोट को काट करके जा सकता है। एक तरफ तेजस्वी हैं और एक तरफ हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और ये दोनों मिल करके इस रथ को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बिहार का जो विकास है वो निरंतर प्रगति पर चलता रहेगा।